सही लगा तो उसका चयन किया जाएगा। यहाँ आकर कितनी एक्सरसाइज हो रही है हमें नहीं पता। लेकिन पहला तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या इस तरह के मुद्दे काम करते हैं या व्यक्तिगत छवि काम करती है। वैसे सब जानते हैं कि क्या स्थिति है। मित्तल साहब, इन 90 जो निकाय हैं इनमें क्या सर्वाधिक सावधानी इस बात को लेकर नहीं बरतनी होगी? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वार्ड का जो चुनाव होता है, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, उसके अंदर जो व्यक्तिगत छवि है बहुत ध्यान रखी जाती है। इसीलिए जब अभी जो निकायों के चुनाव हुए 50 के, उसमें अधिकतम निर्दलीय जीत के आया। उसका कारण ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने शायद अपने उम्मीदवारों के चयन में कोई गड़बड़ी की या सही तरीके से चयन नहीं किया, इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी ज्यादा जीत कर आए। अभी जिस तरीके से वाद विवाद हुआ कांग्रेस और भाजपा में, मैं बताना चाहता हूं कि जब पंचायत राज के चुनाव हुए थे तब जब भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी था, और अभी जब निकाय के जब चुनाव हुए, शहरी निकाय के 50 के जब चुनाव हुए तो कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब जब 90 के जब चुनाव, निकायों के चुनाव जब होने जा रहे हैं, तो अभी आपने जो आपका जो सवाल था शुरू में, उसमें यह था कि जो कांग्रेस की जो नई कार्यकारिणी बनी है वो कितनी सहायक होगी कांग्रेस को चुनाव में जिताने के लिए, तो ये आने वाला भी समय बताएगा। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के लिए एक सुखद बात यह है कि सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। अब तक जुलाई के बाद तक जिस तरीके से हम देख रहे थे कि सचिन पायलट की लगातार उपेक्षा हो रही थी, उनके समर्थकों की उपेक्षा हो रही थी, लेकिन शायद अब अजय माकन जी जो प्रदेश के प्रभारी हैं, उनकी कोई भूमिका की वजह से सचिन पायलट के लोगों को शामिल किया गया। और आज हमने देखा भी है जिस तरीके से कार्यकारिणी घोषित की गई, उसका सचिन पायलट ने भी स्वागत किया है। तो निसंदेह मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस के लिए एक मजबूत स्थिति रहेगी कि जो अब तक ये कहा जा रहा था कि जो अलग अलग गुट बने हुए हैं शायद उनमें समावेश हो, और कांग्रेस इसके लिए इसका कुछ फायदा उठाना चाहेगी। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 50 निकायों के अंदर भी जिस तरीके से खरीद फरोख्त हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और सरकार का इसमें प्रभावी रोल होता ही होता है। इस बार भी हम जेपी जी ये देख रहे हैं कि 31 दिसंबर को जब मतगणना हो जाएगी तो उसके बाद में निकाय प्रमुखों का जो चुनाव होगा वो 7 फरवरी को होगा। यानी पूरा सप्ताह मिलेगा बाड़ाबंदी के लिए, पूरा सप्ताह मिलेगा खरीद फरोख्त के लिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो चुनाव के अंदर जो लोग जीत के आएंगे, मेरा ये मानना है कि वो प्रभावित करेगा उस खरीद फरोख्त और उस बाड़ाबंदी से। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपके पास। ये कितनी चिंता की बात है कि कांग्रेस में जो कथित फूट थी वो अब कथित एकता में बदल गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चिंता की बात है, पंकज मीणा से पूछूंगा। लेकिन उससे पहले जसवंत गुर्जर साहब, नई कार्यकारिणी जो बनी है, संगठन में जो तब्दीली हुई है, उसको कहा गया है कि नई हवा का झोंका है ये। लेकिन इसमें राजपूत समाज कह रहा है कि इस नई हवा के झोंके में हमारी सुगंध कुछ कम है। वैश्य समाज कह रहा है कि हमारी तो है ही नहीं। जसवंत जी, देखिए, प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी आई है और सभी से राय मशवरा करके आला कमान ने तय करके नई प्रदेश कार्यकारिणी दी है। वर्तमान में राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार भी है, संगठन भी है। सरकार और संगठन में सभी समुदायों को सामंजस्य करके प्रतिनिधि देने की कोशिश की गई है। फिर भी अगर कुछ रहा है तो निश्चित है कि आला कमान के संज्ञान में होगा, और निश्चित ही जो नया हमारा एक्सटेंशन होगा उसके अंदर उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। कैबिनेट मंत्री खुद ये मान रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि ये चूक हुई हो, लेकिन हुई है तो रिपेयर की जाएगी। यानी ये तो माना ही जाना चाहिए कि वैश्य समाज को बिल्कुल पूरी तरह से इस कार्यकारिणी में जगह नहीं मिल पाई है। क्या इस तरह की ये चूक वैसे चूक है क्या, या गंभीरता से लिया जाना चाहिए इसको? देखिए, सभी को जो कांग्रेस में संगठन का काम करने वाले लोगों उनको देख के आला कमान ने एक निर्णय, सुखद निर्णय करा है। और जब भी है इन एक्सटेंशन होते रहते हैं, कार्यकर्ता है वो कार्यकारिणी में कई प्रकार से हर व्यक्ति को उसके काम के आधार पे उसको आगे बढ़ाया जाता है ना। और सभी को उनका काम को देखते हुए इस कार्यकारिणी में लिया गया। सभी के राय मशवरा करके जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को आगे जाके मौका दिया गया, जिसमें युवा भी हैं और वरिष्ठ अनुभवी भी लोग भी हैं। सभी का सामंजस्य किया गया। ठीक है, पंकज मीणा जी, मैंने जो सवाल किया था वापस दोहराऊं या जवाब देंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस की कार्यकारिणी जो बनी है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। परंतु हाँ, एक प्रश्न जहन में जरूर आता है कि अब वो नाकारा, निकम्मा, वो शब्द वापस उपयोग होंगे या वो दफन हो गए। आप ये देखिए, आपने 6 महीने पहले जिस तरह जिन लोगों को नाकारा, निकम्मा याद करो, आपके नेतृत्व क्या कहता था, उन शब्दों के याद करो। वसुंधरा जी किसको मिट्टी के धोबो बताती थी, वसुंधरा जी किसको बताती थी। आपका हो गया तो मैं बोलूं, मेरा तो हो चुका। नहीं, आपको मेरे बोलने से कोई परेशानी हो तो मैं चुप हो जाता हूँ, लगातार आप ही बोलते रहिए। आप तसल्ली से सुनिए, प्रश्न मेरे से किया है।
मुझे ये लगता है कि आपने वही नाकारा निकम्मा जिनको आपने 6 महीने पहले निकाला था, राकेश पारीक को आपने महासचिव बना दिया, गजराज खटाना जी को महासचिव बना दिया, आपने वही नाकारा निकम्मा ले लिए। तो मुझे इसमें